अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में पालक पकोड़े बनाए। इफ्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ये हाफ़ kg बेसन ले लिया। आधा किलो बेसन है, इसे अच्छे से छान लिया, इसमें कोई गुठली ना रहे। और आधा चम्मच मैंने इसमें डाली अजवाइन। 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड किया, बिल्कुल मामूली सा ऐड करना होता है। अगर ज़्यादा ऐड हो जाए तो फिर पकौड़ों का भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है इसमें। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आप ऐड करते जाएं। एक साथ ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से ऐड करते जाएँ पानी। आधे कप पानी से ही मेरा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले लिया, इसे स्लाइसेस में कटिंग कर लिया, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कटिंग करके ऐड कर दिए। आधा कप मैंने इसमें पालक ऐड किया है। 5 से 6 पुदीने के पत्ते ऐड करूँगी, इस तरीके से तोड़ के ऐड करूँगी, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप काट के ऐड करेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया, इसकी जो डंडियाँ होती है वो भी कटिंग कर ली है मैंने इसी में ही, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये हरे प्याज के मैंने सेव करके रखा था, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये मुझे 1 महीना से ज़्यादा हो गया, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। तो अगर आप चाहते हैं मेरी रेसिपी देखना तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी। तो ये मैंने बर्फ़ से निकाल लिया। अब इसमें से मैं थोड़ा सा इसमें बेसन में ऐड कर दूँगी। आधा कप मैंने ये हरी प्याज के पत्ते और जो प्याज होती है वो ऐड कर दिए। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। कुटा हुआ धनिया पकौड़ों में नहीं हो तो मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसलिए मैं लाजमी ऐड करती हूँ और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसे एक जान कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे, सारी चीज़ों को एक साथ मिला के रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसके पकोड़े बनाने की तैयारी करेंगे। पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो चुका है, अच्छी तरीके से मिला लिया। अब ऑयल को भी मैंने अच्छे से गर्म रख लिया है। इसमें एक प्याज जला लें ताकि इसकी जो भी महक होती है वो निकल जाए। फिर इसके बाद हम हाथों से पकोड़े बनाएंगे। अगर आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। इस तरीके से ऐड करते जाएँ ऑयल में, और बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है ताकि आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बने। थोड़ा थोड़ा से ऐड करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हम इसको पलट लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो जाए। तो दोनों साइड से हम स्लो फ्लेम पे पहले पकाएंगे। फिर उसके बाद जब इसका कलर आना शुरू हो जाए तो आप फ्लेम को हाई भी कर लें ताकि अच्छे से आपके पकोड़े तैयार हो जाएँ। पकोड़ों का बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, ये अंदर तक पक चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, अच्छे से इसका तेल छान के इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और बहुत ही लजीज बने थे, बहुत ही मज़ेदार से बने थे। अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। ले जी, फाइनल लुक तैयार है, बिल्कुल पकोड़े रेडी। आप अपनी इफ्तार पे बनाएं और मज़े लें और दस्तरखान की शान बढ़ाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।